4 बज चुका है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों ग्राउंड पे और देखते हैं कौन कौन मेरे साथ चलता है। कुछ भरोसा है नहीं, अलार्म बज रहा है, इसको बंद कर देते हैं। हम लोग चौराहे पहुंच आए हैं। मैं चाहता हूं जो भी ये वीडियो देख रहा है वो कुछ मुझे सजेशन दे कि मुझे और क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कि अभी मैं सुबह उठ के चल रहा हूँ तो चलते समय भी कुछ किया जा सकता है, वैसे कुछ ना कुछ मतलब बताएं जिससे सजेशन मिले। अगर वो पसंद आता है तो हम लोग उसे भी करने को सोचेंगे। दोस्तों जब आज मैं दौड़ने का वैसे तीसरा दिन है। जब मैं पहले दिन दौड़ा था 400 मीटर की दौड़ को मैंने 4 मिनट 27 सेकंड में पूरा किया। दूसरे दिन जब मैं दौड़ा तो 4 मिनट में पूरा किया। पूरे की पूरे 4 मिनट में मैं दौड़ के 400 मीटर कवर किया। और आज मेरा तीसरा दिन है। आज मैं 400 मीटर दौड़ 3 मिनट 27 सेकंड में पूरा किया हूँ। तो मेरी ग्रोथ मुझे दिख रही है। प्रतिदिन मेरा टाइमिंग घट रहा है। तो अब मैं चलता हूँ बीम मारने। अब वहाँ का वीडियो बनेगा। बंद कर दो। 1 2 और 3, बस 3 बीम मार पाए। मैंने 3 बीम अपने मार लिया भाई। जिस दिन मैं दौड़ना शुरू किया था उसी दिन मैंने पहली बार बीम भी मारा था। तो आज मेरा तीसरा दिन है। पहले दिन मैं 1 बीम मारा, दूसरे दिन मैं 2 बीम मारा, आज मेरा तीसरा दिन था तो आज मैंने 3 बीम मार लिए हैं। और अब चलते हैं, अगर कुछ एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह कर ले और फिर उसके बाद घर पे जाके झाड़ू लगा के मेडिटेशन वगैरह करेंगे। मैं दौड़ अपनी पूरी करके यहाँ से निकला तो इधर देखो बारिश हो रही है। कितना रंग बदल गया है रोड का, देख सकते हो। और बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम। मेरा धान की कटाई भी चल रही है। इधर मैं देख रहा हूँ तो पिटाई हो रही है, आसपास ही आवाज़ें सुनाई दे रही। तो भगवान डरा रहे हैं, ये मत समझो कि मैं बारिश करूँगा, लेकिन जानते रहो कि मैं बर्बाद कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। और देखो मैं रोड के बाहर जा रहा हूँ गड्ढे में, जो खाई है कि मैं नीचे ही जाऊँगा, डायरेक्ट नहीं बनाऊँगा वीडियो। हेलो हेलो हेलो। हाँ तो कल्पेश हमको गाना सुनाने वाले हैं। इनको बहुत सारा गाना आता है। तो कौन सा गाना सुनाओगे? हाँ मेरे साथ। हाँ चलो जल्दी शुरू करो। आप शुरू करें तो हम भी साथ। कौन देवता के गाढ़ल सवारल हऊ, हमरे खातिर तो जमी पे आवल हऊ। तारे अखियाँ के दीवाना ही जाना, बड़ी अनमोल ऐसन खजाना, तो हर जोड़ा बनकर जाना जाना, बड़ी अनमोल ऐसन खजाना। देखो कल्पेश कहाँ है? अरे भाई मैं 200 की रेस में जीत चुका हूँ भाई। मैं बहुत तेज थक गया हूँ। मजा आ गया। इतने दिन बाद मैं दौड़ा और नंबर 1 पे आ गया। वाह क्या बात है। हाँ आप बोलो तेज से। एक प्राचीन प्राचीन भाषा है। अरे हिंदी मत सिखाओ यार, डरो मत, आराम से धैर्य से। हिंदी एक प्राचीन भाषा है। हिंदी एक प्राचीन भाषा है। आज मैं मंकी मैजिक के वीडियोस देख रहा हूँ। बहुत अच्छा मेलोडीज ऑफ इंडिया करके उनका एक सीरीज है।
और माँ गंगा का मैं सीरीज़ देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही, क्या स्टोरी टेलिंग है भाई साहब की। और सीख भी रहा हूँ कि कैसे कंटेंट को बनाना चाहिए, कैसे हमको कैमरा एंगल को रखना चाहिए, किस तरीके से स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए। तो सीखने में समय जा रहा है। बाकी ये अपना डेली प्लानर है जिसमें मैं प्लान करता हूँ कुछ चीज़ें और वो करने का प्रयास करता हूँ। हम जानते हैं दूध के बारे में। गाय का दूध और भैंस का दूध, इन दोनों दूधों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। गाय का दूध होता है, उसमें जो प्राकृतिक जल होता है गाय के अंदर वो 87% होता है, और जो भैंस का दूध होता है उसमें 84% होता है। और आज हम दूध के अंदर जो जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उन सभी के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं। जो सामान्यतः जो दूध होता है, जब दूध निकाला जाता है उसके बाद जो उसका पीएच मान होता है वो 6.4 से 6.7 के बीच में होता है। और ये इसका पीएच मान है, आप जब बड़े होंगे तब सीखेंगे। तो दूध के अंदर हमको मिलता है एक वसा, टोटल सॉलिड का मतलब कुल उसमें ठोस पदार्थ जो जो होता है, जैसे कि वसा प्लस SNT सॉलिड नॉट फैट, जो फैट नहीं है लेकिन सॉलिड है। वसा को छोड़ देते हैं हम लोग, सॉलिड नॉट फैट में देखते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया और लैक्टोज हो गया। ये सभी चीज़ें गुड़ में उसमें दूध में पाई जाती हैं। जो लैक्टोज की मात्रा होती है, जैसे हम बुखार थर्मामीटर से मापते हैं, वैसे ही दूध को हम लैक्टोमीटर से नापते हैं। तो जो लैक्टोज होता है, चाहे वो गाय का दूध हो या फिर भैंस का दूध हो, उन दोनों में लैक्टोज की समान मात्रा पाई जाती है। 3.4 से 4.8 के बीच में वो परसेंटेज होता है। अगर हम प्रतिशत में देखते हैं तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा भैंस के दूध में पाई जाती है। अब एक वो होता है, सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए पाई जाती है वो भैंस के दूध में पाई जाती है, क्योंकि एक पदार्थ होता है कैरोटीन, एक वर्णक होता है, पदार्थ होता है जो कि गाय के दूध में वो कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण से गाय का दूध पीला होता है। जब हम लोग उसको खाते हैं तो वो कैरोटीन को हमारे शरीर विटामिन ए में कन्वर्ट करती है, कैरोटीन को। जबकि भैंस के दूध में क्या होता है कि वही कैरोटीन का पदार्थ भैंस स्वयं कन्वर्ट करके विटामिन ए में देती है, समझे। गाय के दूध में वो पदार्थ कैरोटीन के रूप में निकलता है, लेकिन भैंस के दूध में वो पदार्थ भैंस स्वयं उसको विटामिन ए में बदल के देती है। गाय के दूध में हम लोग खाते हैं कैरोटीन, मतलब जो दूध में होता है वो शरीर विटामिन ए में बदलती है, शरीर का काम होता है विटामिन ए में बदलना। तो इसलिए भैंस के दूध में ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो स्वयं से ही बदल के देती है विटामिन ए, और हमारी शरीर बदलती है। तो कन्वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, कम हो जाता है। दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो लैक्टो होता है उसमें एक बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। जो बैक्टीरिया होती है वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है, जिसके कारण से दूध से दही का निर्माण होता है, और फिर सामान्यतः उसका पीएच मान कम हो जाता है, इसलिए दही जो होती है वो खट्टी होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है बैक्टीरिया लैक्टोज को तोड़ती जाती है और ज़्यादा समय हो जाता है तो दही ज़्यादा खट्टी हो जाती है, उसका पीएच मान और कम हो जाता है थोड़ा सा।